हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं घन एवं घनमूल। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्ण घन संख्या क्या होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पूर्ण घन संख्या। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ वैसे पूर्णांक जिसका घनमूल एक पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या हो पूर्ण घन संख्या कहलाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ परिभाषा लिखा है, वैसा पूर्णांक जिसका घनमूल भी क्या हो, एक पूर्णांक हो। और संख्या पद्धति जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। वैसे जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, पूर्णांक संख्या जो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो अगर संख्या माइनस में है, यानी अगर कोई पूर्णांक संख्या माइनस में है तो उसका घनमूल भी माइनस में ही प्राप्त होगा। और अगर कोई पूर्णांक प्लस में है तो उसका घनमूल भी एक पूर्णांक यानी प्लस संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है -216 और इसका घनमूल निकालना है। तो -216 का घनमूल कितना हो जाएगा, -6। अब यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि जो 216 है यानी -216, ये क्या है, ये एक पूर्णांक संख्या है। और इस पूर्णांक संख्या का जो घनमूल प्राप्त हुआ -6, ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। 2197, इसका घनमूल निकालना है। तो 2197 का घनमूल हो जाएगा 13। अब यहाँ देख रहे होंगे 2197 ये प्लस में है और इसका जो परिणाम प्राप्त हुआ ये भी प्लस में प्राप्त हुआ। यानी पूर्णांक संख्या का जो घनमूल है वो पूर्णांक प्राप्त होगा, चाहे वो माइनस में हो तो माइनस प्राप्त होगा और अगर प्लस में हो तो प्लस प्राप्त होगा। अब इतना चीज़ अगर समझ में आ गया हो तो अब हम लोग घनमूल निकालने की विधि देखते हैं। घनमूल निकालने की विधि। दोस्तों, घनमूल निकालने की 3 विधि होती है। पहला विधि होता है गुणनखंड विधि। दूसरा होता है लघुगणक विधि। और तीसरा होता है सन्निकट विधि। और ये सन्निकट विधि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं घनमूल निकालने की गुणनखंड विधि। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 नंबर गुणनखंड विधि। दोस्तों, जब भी कम से कम गुणा या भाग करने वाली संख्या निकालना हो तो हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब कम से कम गुणा या भाग करने वाली संख्या निकालना हो तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 384 में कम से कम कितना से गुणा किया जाए कि परिणाम पूर्ण घन प्राप्त हो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि 384 में कम से कम कितना से गुणा किया जाए। और नियम भी क्या कह रहा है कि जब कम से कम गुणा या भाग करने वाली संख्या निकालना हो तो हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे।
यानी 384 में कितना से गुणा करना है कि परिणाम पूर्ण घन प्राप्त हो, तो इसके लिए हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग 384 का गुणनखंड करते हैं। 384, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 12 बार में, 2 छके 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो 384 का गुणनखंड कितना मिला? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 2 मिला, 3 4 5 6 7 और 1 टाइम 3 मिला। तो अब हम लोग इसमें ये देखते हैं, जैसे वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग 2-2 अंकों का पेयर बनाते थे, तो घनमूल निकालने के लिए हम लोग 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे। जैसे ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, और यहाँ पे 2 और 3 का 3-3 अंकों का पेयर नहीं बन पाया। यानी अगर हम लोग ये 2 बार 2 से और गुणा कर दें और 2 बार 3 से और गुणा कर दें, तो हमारा परिणाम पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कम से कम गुणा करने वाली संख्या बराबर, यहाँ तो एक तो 2 है ही और एक 3 है, यानी 2 से गुणा हम लोग और कर दें, और ये 2 3 से गुणा और कर दें, तो ये परिणाम हमारा पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, यानी 36। और ये हो गया आंसर। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 864 में कम से कम कितना से भाग दिया जाए कि परिणाम पूर्ण घन प्राप्त हो। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे है कितना से भाग दिया जाए, तो जब भी गुणा या भाग के लिए कहेगा क्वेश्चन में, तो हम लोग हमेशा गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो 864 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 पाँचे 10, 2 चौके 8, 2 से 27, 3 नवा 27, 3 ते 9, 3 एकम 3। तो 864 का गुणनखंड कितना मिला? 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 3 4 5 और 1 2 3, 3 टाइम 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ 3 अंकों का पेयर बन गया 2 का, यहाँ 3 अंकों का पेयर बन गया 3 का, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना से भाग दिया जाए। तो या तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम लोग 4 से इसमें भाग दे दें, और अगर क्वेश्चन में कहता है कि गुणा किया जाए, कितना से गुणा किया जाए, तो हम लोग 2 से गुणा कर देते, तो गुणा करने वाली संख्या 2 हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में है कि कितना से भाग दिया जाए, तो हम लोग इस 2 का और इस 2 का इसमें अगर भाग दे देंगे, तो ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा। तो संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो कम से कम भाग देने वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 4। कम से कम भाग देने वाली संख्या बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4, और ये हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं लघुगणक विधि। लघुगणक विधि दोस्तों, लघुगणक विधि का प्रयोग हम लोग हमेशा कम से कम जोड़ने या घटाने वाली संख्या के लिए करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब कम से कम जोड़ने या घटाने
वाली संख्या निकालना हो तो लघुगणक विधि का प्रयोग करेंगे। तो जब भी जोड़ने या घटाने वाली संख्या निकालना हो तो हम लोग लघुगणक विधि का प्रयोग करेंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1842 में कम से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम पूर्ण घन प्राप्त हो। तो दोस्तों क्वेश्चन में है कितना घटाया जाए, तो हम लोग लघुगणक विधि का प्रयोग करेंगे। अब लघुगणक विधि का प्रयोग कैसे करना है, तो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन में है 1842, तो अब 1842 के नज़दीक कौन कौन सी संख्या का घनमूल आएगा। दोस्तों मैंने आपको वर्ग एवं वर्गमूल वाले चैप्टर में बताया था कि 1 से लेकर 24 तक का वर्ग आप याद कर लीजिए, जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और घन एवं घनमूल चैप्टर के लिए आप 1 से लेकर 15 तक का घन याद कर लीजिए, क्यूब, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो वर्ग एवं वर्गमूल चैप्टर से 1 से लेकर 24 तक के वर्ग पे ही आधारित होते हैं, और घन एवं घनमूल के चैप्टर के लिए 1 से लेकर 15 तक के घन पर आधारित होते हैं। वो वर्ग एवं वर्गमूल चैप्टर के लिए 1 से लेकर 24 तक का वर्ग आप एकदम रट लीजिए, और घन एवं घनमूल के लिए 1 से लेकर 15 तक का क्यूब यानी घन आप रट लीजिए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं 1842 के नज़दीक कौन कौन सी संख्या का घन आ सकता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 12 का क्यूब होता है 1728, और 13 का क्यूब होता है 2197। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1842 के नज़दीक 1728 ये इससे कम वैल्यू प्राप्त हो रही है 12 का घन, और 1842 के नज़दीक 2197 ये ज़्यादा वैल्यू प्राप्त हो रही है जो 13 का घन है। अब चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 1842 में से कम कितना घटाया जाए, तो जब हम लोग 1842 में से घटाएंगे तो हमें वैल्यू 1728 प्राप्त होगी जो पूर्ण घन संख्या है। और अगर जोड़ने की बात की जाती तो 1842 में हम लोग ऐसी संख्या जोड़ते हैं जिससे 2197 प्राप्त हो। तो चूंकि क्वेश्चन में घटाने का बात किया जा रहा है तो हम लोग 1842 में से, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1842 में से मान लेते हैं x को हमने घटा दिया तो हमें वैल्यू कितना मिल रहा है 1728। ये जो 12 का घन है 1728, 1842 में से कोई एक संख्या हमने x मान लिया जिसको घटाने पे 1728 प्राप्त होना चाहिए। अब x बराबर हो जाएगा 1842 माइनस 1728 बराबर 114, और ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों जब भी संख्या में से कितना घटाया जाए या कितना जोड़ा जाए की अगर बात की जाए तो हम लोग हमेशा लघुगणक विधि का प्रयोग करेंगे, और 1 से लेकर 15 तक का घन हम लोगों को रट लेना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक के घन पे ही आधारित होते हैं। जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। क्वेश्चन है 1042 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण घन प्राप्त हो। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कितना जोड़ा जाए यानी जोड़ने की बात की जा रही है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं 1042 के नज़दीक किसका किसका घन आ सकता है। तो 10 का घन होगा 1000, और 11 का घन होगा 1331। अब क्वेश्चन में चूंकि है कि कितना जोड़ा जाए तो हम लोग 1042 में हमने x जोड़ दिया तो 1331 प्राप्त होना चाहिए, तो 1331 यहाँ लिख दिया। अब x बराबर हो जाएगा 1331 माइनस 1042, और ये हो गया 289, यानी 289 को अगर हम लोग जोड़ दें 1042 में तो जो परिणाम प्राप्त होगा वो एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो दोस्तों जब भी संख्या में जोड़ने या घटाने की बात की जाए तो हम लोग 1 से लेकर 15 तक
का जो घन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप रट लीजिए, आप उसके नज़दीक ऐसी दो वैल्यू देखिए जिसका घन प्राप्त हो रहा हो। अब जोड़ने की बात किया जा रहा है तो प्लस करके उसके बराबर कर दीजिए, और अगर घटाने का बात किया जा रहा है तो माइनस करके बराबर कर दीजिए, वो आपका आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे सन्निकट विधि से घनमूल निकालने की विधि। और इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि सन्निकट विधि का प्रयोग हम लोग हमेशा पूर्ण घन संख्या के लिए ही करेंगे। और जनरली एग्जामिनेशन में भी इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया गया होता है कि जिस संख्या का घनमूल निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा वो अपने आप में एक पूर्ण घन संख्या ही होती है। तो चलिए देखते हैं तीसरा सन्निकट विधि। सन्निकट विधि, इस विधि का प्रयोग हमेशा पूर्ण घन संख्या के लिए होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें दो स्टेप होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप वन, स्टेप वन क्या है कि जब संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा तो घनमूल का इकाई अंक वही रहेगा। तथा जब संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा तो घनमूल का इकाई अंक 8, 7, 3 और 2 होगा। ये हो गया पहला स्टेप। अब हम लोग देखते हैं स्टेप टू। तो स्टेप टू में क्या हो जाएगा, राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे और शेष बचे संख्या के नज़दीक जिसका घन आएगा उसे परिणाम में लिखेंगे और हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे। तो दोस्तों ये दो स्टेप हैं, याद रखना। अगर मुश्किल है तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2,38,328, इसका घनमूल कितना होगा। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि इस विधि का प्रयोग हमेशा पूर्ण घन संख्या के लिए होगा। यानी ये जो हम लोग 2,38,328 संख्या देख रहे हैं जिसका घनमूल निकालना है, ये क्या है, अपने आप में एक पूर्ण घन संख्या है और इसी का घनमूल हमें निकालना है। और एग्जामिनेशन में भी आपको घन संख्या का ही घनमूल निकालने के लिए पूछा जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग स्टेप देखते हैं क्या रूल कहता है। तो रूल ये है कि जब संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो घनमूल का इकाई अंक वही रहेगा। तो हम लोग संख्या का इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक में न तो 0 है, न तो 1 है, न तो 4 है, न तो 5 है, न तो 6 है और न तो 9 है। अगर संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 में से कोई भी एक संख्या होती तो हम लोग इकाई अंक सेम टू सेम रखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तथा जब संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा
तो इकाई अंक हम लोग कितना लेंगे, 8, 7, 3 और 2। मतलब 2 के लिए इकाई अंक 8 हो जाएगा, 3 के लिए इकाई अंक 7 हो जाएगा, 7 के लिए इकाई अंक 3 हो जाएगा और 8 के लिए इकाई अंक 2 हो जाएगा। मतलब जस्ट इसी को उल्टा कर देना है। 23 78 है तो हम लोगों को 87 32 कर देना है। इधर से देखिए 2 3 7 8, तो ये एक संख्या बन गई 23 78, और इधर से आप करिए तो 8 7 3 2 8732। यहाँ देखिए 8732। तो आपको इसे एक संख्या के रूप में याद कर लेना है। 23 78 का 87 32 होगा, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। तो 2 इकाई अंक के लिए हम लोग क्या लेंगे, 8, 3 इकाई अंक के लिए लेंगे 7, 7 इकाई अंक के लिए लेंगे 3 और 8 इकाई अंक के लिए हम लोग लेंगे 2। तो यहाँ पे क्या है, इकाई अंक 8 है, तो इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे, 2। तो 8 इकाई अंक है, 8 इकाई अंक के लिए प्रणाम में हम लोगों ने क्या लिख लिया, 2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे। तो चलिए ठीक है, राइट साइड से हम लोग 3 अंक छोड़ दिए। अब क्या है, 3 अंक छोड़ देंगे और शेष बचे संख्या के नज़दीक जिसका घन आएगा उसे प्रणाम में लिखेंगे। तो अब शेष कौन सी संख्या बच रही है, ये 328। हम लोग राइट साइड से 3 अंक छोड़ दिए, तो अब शेष कौन सी संख्या बची, 238। अब हम लोगों को ये देखना है कि 238 के नज़दीक किसका घन आ रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि शेष बचे संख्या के नज़दीक जिसका घन आएगा उसे प्रणाम में लिखेंगे। तो अब ये शेष जो संख्या है 238, इसके नज़दीक 6 का अगर आप लोग घन देखेंगे तो ये होता है 216, और 7 का अगर आप लोग घन देखेंगे तो ये होता है 345। लेकिन अब ये आपको 6 का घन लेना है या 7 का घन लेना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, और हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे। यानी ये 238 से ये 216 कम है, तो कम वाली वैल्यू के लिए तो हम लोग छोटा वैल्यू लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 62 और ये हो गया आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 19,683, इसका घनमूल कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इकाई अंक चेक करना है। 0 1 4 5 6 और 9 के लिए इकाई अंक हमको सेम रखना है, और जब इकाई अंक 2 3 7 8 हो, मैं यहाँ आपको एक बार लिए चलूँ। 2 के लिए 8, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3 और 8 के लिए 2। तो 3 के लिए हम लोग को क्या रखना है, 7। तो चलिए हम लोग, चूँकि यहाँ पर इकाई अंक 3 लगा हुआ है, तो हम लोग परिणाम में 7 लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे। अब 3 अंक जब हमने छोड़ दिया तो शेष कौन सी संख्या बची, 19। अब हम लोग देखेंगे कि 19 के नज़दीक किसका किसका घन प्राप्त हो रहा है। तो 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27, और ये जो 19 है, 19 से ये 8 छोटा है और ये 27 बड़ा है। तो हमको क्या करना है, छोटा वाला वैल्यू लेना है, क्योंकि 19 से ये 8 छोटा है, तो छोटे वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, 2। तो ये बन गया 27 और ये हो गया आंसर। उसी तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। 8,57,375, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ तो मैंने आपको बताया है कि जब इकाई अंक 0 1 4 5 6 और 9 हो तो इकाई अंक सेम रखना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इकाई अंक हमको 5 मिल गया, तो 5 के लिए हम लोग कितना रखेंगे, 5। चलिए ठीक है, 5 के लिए 5 रख दिया। अब राइट साइड से 3 अंक हम लोग छोड़ देंगे। तो चलिए ठीक है, 3 अंक हमने छोड़ दिया। अब शेष बचे संख्या, यानी जो अब ये 857 है, इसके नज़दीक हम लोग देखेंगे किसका किसका घन प्राप्त हो रहा है। तो 9 का घन हो जाएगा 729 और 10 का घन हो जाएगा 1000। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे, और यहाँ 729 857 से कम है, तो 729 के लिए हम लोग यहाँ 9 लेंगे, तो 9 को यहाँ रखेंगे, तो ये बन जाएगा 95 और ये हो गया आंसर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं कि 1 से लेकर के 15 तक का घन आप लोग एकदम रट लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 1 से लेकर 15 तक के घन पे ही आधारित होते हैं। और वर्ग एवं वर्गमूल चैप्टर के लिए 1 से लेकर 24 तक का वर्ग आप याद कर लीजिए,
और घन एवं घनमूल के लिए 1 से लेकर 15 तक का घन आप लोग याद कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग में उसके व्युत्क्रम से भाग देने पर परिणाम 68,921 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये है कि जब संख्या के वर्ग में उसके व्युत्क्रम से भाग दिया जा रहा है तो 68,921 प्राप्त हो रहा है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5 है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। कोई संख्या मान लीजिए 10 है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/10। तो यहाँ भाग देने पर तो ये हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है 68,921। तो जब व्युत्क्रम में भाग देने से 68,921 प्राप्त हो रहा है तो वह संख्या कितनी है जिसके वर्ग में उसके व्युत्क्रम से भाग देने पर ये परिणाम 68,921 प्राप्त हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि कोई संख्या x है जिसके वर्ग में उसके व्युत्क्रम से भाग दिया जा रहा है। तो मान लीजिए कि संख्या x है और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। अब क्वेश्चन में है कि संख्या के वर्ग में, यानी संख्या x है तो संख्या का वर्ग x² हो गया। अब इसमें 1/x से भाग दिया जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन में है संख्या के वर्ग में उसके व्युत्क्रम से भाग देने पर, तो संख्या का वर्ग हो गया x², क्योंकि संख्या हमने x माना है तो संख्या का वर्ग हो गया x², और इस x² में इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जा रहा है, यानी x² बटे 1/x। तो परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है, 68,921। तो ये हो जाएगा बराबर 68,921। अब दोस्तों जब ये 1/x को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² इंटू x/1, ये पलट जाता है तो ये हो जाएगा x³ और ये हो गया 68,921। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 68,921 का घनमूल। अब हम लोग 68,921 का घनमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले इकाई अंक चेक करेंगे, तो इकाई अंक 0, 1, 4, 5 और 6 और 9 रहने पर इकाई अंक सेम रहता है। 1 के लिए इकाई अंक 1 हो जाएगा। अब हम लोग राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे, तो ये हमने 3 अंक छोड़ दिया। अब देखेंगे शेष बचे संख्या के नज़दीक किसका घन आ रहा है। 4 का घन होता है 64 और 5 का घन होता है 125। तो दोस्तों यहाँ पर 3 अंक छोड़ने के बाद जो शेष संख्या 68 बच रही है, इसके नज़दीक 4 का घन और 5 का घन मिला। 4 का घन होता है 64 और 5 का घन होता है 125, लेकिन हमें तो छोटा वैल्यू लेना है। तो 68 से छोटा 64 है, तो 64 के लिए कितना हो जाएगा 4, और 4 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 41 और ये हो गया आंसर। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जब वर्ग में उसके व्युत्क्रम से भाग दिया जा रहा है तो परिणाम इतना प्राप्त हो रहा है। तो संख्या कितनी है, तो संख्या हम लोगों ने x माना है, तो x का मान आया 41, यानी वो संख्या 41 है जिसके वर्ग में अगर हम लोग 1/41 से भाग दे दें तो परिणाम 68,921 प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।